हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ प्योर रोटेशन। क्या डिस्कस किया था? इक्वेशन ऑफ प्योर रोटेशन मींस कि वहां पर आप जो अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वहां किस इक्वेशन के थ्रू आप उसको यूज करोगे आगे जाके। अब मुझे आज क्या करना है कि अगर मेरे पास पुली है, अगर उसका मास है, पहले मैंने क्या क्या रखा है इन द चैप्टर ऑफ लॉज ऑफ मोशन, इफ माई पुली इज मासलेस तो उसका कोई रोल नहीं है नीचे, सिर्फ उसका एक ही काम है आपके रोप को घुमाना सिर्फ। बट इफ टुडे पुली इज योर विद मास तो पुली की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। इट मींस पुली भी घूम रही है। और हम ये इस चैप्टर में क्या डिस्कस करें कि जो भी चीज घूमती है वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब आज अगर मेरे किसी सिस्टम में पुली लगी हुई होगी और उसका अगर मास भी दिया हुआ होगा मुझे, तो मुझे उसके टॉर्क को भी काउंट करना है, तो वो मुझे आज डिस्कस करना है। सो दैट आई विल कवर अंडर द हेडिंग ऑफ पुली कंस्ट्रेंट्स। व्हाट विल बी माय हेडिंग टुडे? पुली कंस्ट्रेंट्स इन रोटेशन मोशन। पुली कंस्ट्रेंट्स in rotation motion, in rotation motion, right बच्चा जी? This is my topic of discussion. पीछे मैं क्या पढ़ कर आया हूं? ये मेरे पास एक पुली है, ये सपोज मास m1 है, ये सपोज मास m2 है। तो मुझे क्या बताया गया था? a बड़ा, क्योंकि मैंने अगर इसको नीचे बना दिया इट इज अंडरस्टूड के m1 बड़ा है, और अदरवाइज आप चाहे लिख दो यहां पर m1 ग्रेटर देन m2, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन बताई गई थी मुझे 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, ये मैं पीछे पढ़कर आया हूं जब मेरे पास पुली वाज, माय पुली वाज मासलेस। व्हाट आई एम सेइंग टुडे? पुली कंस्ट्रेंट्स की अगर पुली का मास है तो मुझे कौन कौन से रिलेशन यूज करने हैं। कंस्ट्रेंट मैंने बताया था कि बाउंड टू मूव, क्योंकि अगर ये मूव करेगा, रोटेशन होगी, तो जिस एक्सेलरेशन से मूव ये करेगा उसी से ये आपके मासेस ऊपर नीचे जाएंगे, या जिस एक्सेलरेशन से मासेस ऊपर जाएंगे उसी रोटेशन से, उसी एक्सेलरेशन से पुली घूमेगी। कुछ आपको आइडिया मिला थोड़ा सा कि जिस एक्सेलरेशन से ये मासेस आपके ऊपर नीचे मूव करेंगे उसी एक्सेलरेशन से पुली भी घूमेंगी, क्योंकि मैंने कहा कोई यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। अभी एक नया वर्ड ऐड कर दिया। स्लिपिंग कब होगी? अगर पुली के अंदर थोड़े से डिफेक्ट वगैरह होंगे। तो मैंने कहा पुली मेरी क्या है? फ्रिक्शनलेस है, लेकिन मास पुली का है, आज भी मास है पुली का। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। लो जी, तो एक सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले इसी सिस्टम की बात करते हैं, इसी को डिस्कस करना है मुझे। तो ये दो वेट्स हैं, दिस इज सपोज m1, दिस इज सपोज m2। ये आपने ऊपर बांधा हुआ पुली सिस्टम को, राइट बच्चा? m1 ग्रेटर देन m2, राइट? पुली जो है दैट हैज इनर्शिया। मैं इनर्शिया ले देता हूं सीधा आई, उसमें मास वगैरह सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां हमें दे रखा होगा कि इसका मास कितना, रेडियस कितना, सब कुछ दिया होगा मुझे। इस पुली की चलो रेडियस मान लेते हैं r, चलो ये मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं r। ठीक है बेटा? ये या तो मैं इसका मास भी दे दूं आपको, चलो इसका मास दिया हुआ है मुझे, मास m दिया हुआ है। मास ना दिया बेटा मेरे को, उसने m दिया हुआ, राइट? मुझे क्या करना है? अगेन एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालनी है। मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है बच्चा। ठीक है, तो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम बच्चा जी। ये लो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम, राइट? ये आपका m1 है, नीचे मूव, सॉरी इसका वेट नीचे काम करेगा, टेंशन T बना देते हैं अभी। एक ये वेट, सॉरी एक ये मास है बच्चा जी, कितना है ये? m2 जी, इसका भी वेट नीचे काम करेगा, टेंशन T। अब ये टेंशन T कब तक थी? जब तक इस पुली का कोई मास नहीं था। आज इसका मास आ गया बच्चों। अब ये और ये आपस में चेंज हो जाएंगी। और आपको थोड़ा सा आइडिया हो, मैंने इन द हेडिंग ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस अंडर लॉज ऑफ मोशन वहां ये बताया हुआ सारी बातें आपको।
जी कि जब तक ये पुल टेंशन सेम है, जब तक आपकी पुल्ली का कोई मास नहीं है, पुल्ली की कोई यू कैन से इनर्शिया नहीं है। तो फिर आज ये T1 बन जाएगी और आज एक ये T2 बन जाएगी। बस यहां से इसको रब करो, लो बन गई आपके फ्री बॉडी डायग्राम। सब अलग अलग हो गए, देख लो, देख लीजिए। अब वो क्या कहते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो कहता है आप अपनी ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशंस लिखो। ये अब देखो, आप कह रहे हो मान लो ये नीचे मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a, तो ये अपने आप ऊपर हो जाए, क्योंकि धागा मेरा आज भी इनएक्सटेंसिबल है, धागा नहीं मेरा कोई छोटा बड़ा होगा। इफ धागा इज इनएक्सटेंसिबल तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स में सेम आएगा। ठीक है बच्चा जी। तो क्या कहता है वो पहले, अब उसको रब, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, उसको रब कर लेते हैं। पहले आप कहता है ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशंस लिखो, कि जो जो आपके ब्लॉक्स ट्रांसलेटरी मोशन में हैं उनकी आप इक्वेशन लिख लो। सबसे पहले कहता है, लो जी लिख लेते हैं उनकी इक्वेशंस। ब्लॉक M1 के लिए मैंने कहा नीचे जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट ये ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस M2G बराबर है M2A। देख लो बच्चे, दोनों इक्वेशन में कोई डाउट हो आपको? ये तो मैं पहले भी पढ़कर आता रहा हूं। अब इसका भी मास वगैरह आ गया है। अब क्या होगा, इसको आराम से डिस्कस करना पड़ेगा मुझे, इसको आराम से डिस्कस करना पड़ेगा। देखो बच्चा क्या हो रहा है यहां पर, ये अबाउट दिस एक्सिस मूव कर रही है, ये रेडियस r है और ऐसे ही इधर भी रेडियस r है बच्चा। मैंने कहा था जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो वहां टॉर्क लगता है। देखो जी, अगर मैं इसकी बात करूं, नीचे को खींच रही है इसको, ये नीचे को अब इसको यहां बना लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि तो मेरा क्वेश्चन था बेसिकली, ये तो मेरा क्वेश्चन था बेसिकली। लो जी, इसको फिर दोबारा बना रहा हूं मैं, सिर्फ पुल्ली को दोबारा बना रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा करके। ये मेरे पास एक पुल्ली है, हाँ जी। क्या होगा, आपने कहा एक ये T2 है और एक ये आपने कहा नीचे को ही T1 है, दोनों नीचे को बता रहे हो आप। अब आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम ऐसे घूम रहा है, आपका सिस्टम जो है ये नीचे आ रहा है। इस पॉइंट की बात, बाहर पॉइंट लगा के बात करता हूं। ये जो धागा है ये विद एक्सेलरेशन a नीचे आ रहा है और यहां धागा विद एक्सेलरेशन a ऊपर जा रहा है। इट मींस आपकी पुली ऐसे घूम रही है, पहली बात ऐसे घूम रही है, और उस पुली के ऊपर जो आउटर मोस्ट पॉइंट है वो विद एक्सेलरेशन a घूम रहे हैं। पहली बात देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर। मैंने क्या कहा, देख लो आपका ये ऊपर जा रहा है, मींस ये जो धागे वाला ये जो पॉइंट इसके कॉन्टेक्ट में था, ये क्योंकि एक्सेलरेशन थ्रू आउट धागा सेम है तो ये विद एक्सेलरेशन a ऊपर जा रहा है और ये विद एक्सेलरेशन a नीचे आ रहा है। कोई डाउट हो बच्चों, यहां कोई डाउट हो आपको? इसका मतलब ये इसको नीचे खींच रही है ऐसे, तो व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू T1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चा जी इस रोटेशन से? ये R है क्योंकि आपके पास R। ठीक हो गया। यहां ये कह रहे हैं आप ऊपर जा रहा है। अब आप, क्योंकि जो रोटेशन नजर आ रही है उसी की बात करूंगा मैं, तो जो नजर आ रही है ये नीचे को है और ये ऊपर को जा रहा है। अब आपने किसको पॉजिटिव माना वो आपकी मर्जी है, वो लेकिन चलेगा मेरी इसी के, क्योंकि मैंने क्या कहा जो उसको नीचे खींच रही है, देख लो ऐसे घुमा रही है इसको, ये कौन सी मोशन है ये? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नीचे घुमा रही है पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए ऊपर को जा रही है, तो क्या हो जाएगा माइनस T2। ये बात समझ आ रही है आपको? देख लो पहली बात कि दो टॉर्क लग रहे हैं, एक ये वाला टॉर्क है, या चलो ऐसे बात करो, हम ऐसे बात करते हैं। अभी हम देखते ही नहीं कहां जा रही है, कोई बात नहीं। ये टॉर्क इसको नीचे को खींच रहा है T1 इंटू आर, ये भी इसको नीचे को खींच रहा है T2 इंटू आर, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा है। ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे कर लो। व्हाट आई एम सेइंग, ये जो पॉइंट था यहां पर, ये विद एक्सेलरेशन a ऊपर जा रहा है और ये विद एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। इट मींस ये नीचे आ रही है, वो ऊपर जा रही है, ये तो मेरे को नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपने सिंपल टॉर्क की बात करनी है, व्हाट इज सिंपल टॉर्क? ये भी नीचे खींच रहा है और ये भी नीचे खींच, तो व्हाट इज टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये T2 आ रहा होगा, ये T1 आ रहा होगा। अब डायरेक्शन दे लो, ये कहां है? एंटी क्लॉकवाइज, और वो कहां है तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज, वही देख लो, सॉरी वो क्लॉकवाइज आपका, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका बड़ा आ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे बात कर लो चाहे आप, आपकी मर्जी है।
जैसे मर्जी बात कर लो। मैंने कहा ये इसको ऐसे घूम रहा खींच रहा है, तो कौन सी मोशन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसको ऐसे खींच रहा है, कौन सी मोशन है ये, क्लॉकवाइज। ऐसे बात कर लो, सीधी बात कर लो, क्या दिक्कत है। क्योंकि बेसिक रूल मेरा चेंज नहीं होगा, आप चाहे उस चक्कर में पढ़ो ही मत कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन वहां कब पढ़ना पड़ेगा, वहां पर भी पढ़ना पड़ेगा मेरे को कि भी कौन डायरेक्शन के बाद। अगर मैं इसको करता कि M2 बड़ा है, फिर तो ये नीचे खींच रहा था, फिर मुझे क्या करना पड़ता, T2 माइनस T1 करना पड़ता। आज मैंने क्या करा, T1 माइनस T2 किया। तो मुझे टॉर्क जिस डायरेक्शन में मेरे रिजल्टेंट आ रहा है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पहले भी आपके साथ रिजल्टेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाली बात, वहां पर भी मैंने रिजल्टेंट टॉर्क की बात की थी। तो यहां पर ये ऐसे नीचे खींच रहा है इसको, और मेरी मोशन ये वाली है, देखो ना मैंने ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मेरी पुली एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो यहां पर पॉइंट में पॉइंट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा भी, इसका मैग्नीट्यूड, अब मुझे बात करनी मैग्नीट्यूड वाइज, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। हालांकि ये भी नीचे की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको मतलब इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसमें से सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को ही कम कर पा रहा है सिर्फ। दिस इज T1 माइनस T2R, कोई डाउट हो बच्चों। लो जी, टॉर्क इक्वेशन, दिस इज माय आपकी ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन है, और एक ही को आगे मेरे पास T1 उस फिगर के अकॉर्डिंग T1 माइनस T2 इंटू R, ये टॉर्क इक्वेशन है। मैं पढ़ाया हूं पीछे, इज इक्वल टू I अल्फा। अब मैं पढ़ाया हूं पीछे, ये मेरी टॉर्क इक्वेशन है, टॉ बराबर I अल्फा। ठीक है जी, एक इक्वेशन आपको ये बनानी है। अब तीसरा, इसमें कंस्टेंट्स क्या हैं। हालांकि मैं बीच बीच में बता चुका हूं कंस्टेंट्स, लेकिन अब कंस्टेंट्स इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। आपने कहा कि हर पॉइंट विद एक्सेलरेशन ए मूव करेगा, आउटर वाला, और यहां कह दिया कि आप घूम रहे हो तो मान लो उसमें अल्फा एक्सेलरेशन है। तो व्हाट इज रिलेशन, ए बराबर आर अल्फा, ये पढ़कर आया हूं मैं कि अगर आपकी बॉडी विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से मूव कर रही है और उसके आउट जो पॉइंट ऑन द रिम है वो विद एक्सेलरेशन ए मूव करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन से, तो व्हाट इज दिस, ए बराबर दिस डिस्टेंस इनटू अल्फा। ये पीछे बहुत यूज किया मैंने जब इक्विलिब्रियम की बात की बॉडीज की। कोई डाउट हो बच्चों आपको, चलें आगे। वो कहता है ये जो तीन सिस्टम आए हैं, इक्वेशन 4 बनेंगे हमेशा, 1 2 3 और ये 4। इनसे कहता इनको सॉल्व करो, बस इनको सॉल्व करना है अपने। ठीक है जी, करें सॉल्व, इसको रब कर दूं, देख लो। लो जी, पहले आप 1 2 3 को ऐड कर लो, तो देख लो T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2 कट जाएगा, तो M1 माइनस M2G। या थर्ड वाली को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो यहां पे, तो अब थर्ड वाली क्या बन जाएगी, ये 3 इक्वेशन बन गई। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। क्या बन जाएगा, M1G माइनस M2G बराबर है M1A प्लस M2A प्लस I अल्फा। यही बन जाएगा बच्चा जी। ये आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A प्लस व्हाट इज अल्फा, A अपॉन R, राइट। देख लो बच्चों जी, तो ये क्या बन जाएगा, A यहां से कॉमन आ जाएगा, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय R। ठीक है जी, चेक कर लो, कोई डाउट हो उसके अंदर। व्हाट इज अल्फा, A बाय R, अल्फा इज A बाय R, पुट कर दिया मैंने। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, एक गड़बड़ कर ली हमने जब ऐड करा, तो एक गड़बड़ कर ली इस जब ऐड किया, यहां पर R था एक, इसको मैं एक शेप और ले देता हूं यहां पर इसकी, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I बाय R इंटू अल्फा। ठीक है, ये शेप इसको यूज करेंगे, तो ये पहले ही यहां पर I बाई R इंटू अल्फा, दिस इज I बाई R, सो दिस इज I बाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चा, क्योंकि मैंने वो एक R भी है ना बेटा साथ में लगा हुआ, उस R को मैंने पहले यहां लिख लिया। ठीक हो गया, राइट। तो यहां पर ये I बाई R अल्फा, व्हाट इज अल्फा, A बाई R होता है, तो मैंने पुट कर दी इसकी वैल्यू। कोई डाउट हो तो ये I बाई R स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया आपका।
अब कहता है टेंशन भी निकाल के बताओ मुझे, इनको रब कर देते हैं, इसको बीच में से रब कर देते हैं। कहता टेंशन कैसे निकालूंगा, इनको रब कर ले, मेरे ख्याल इनकी जरूरत नहीं है, बस मेरे को चेक कर लो, नहीं जरूरत। लो जी, अब कहता टेंशन निकाल के दिखाओ। लो जी, पहले पुट कर लो आप ऊपर वाली में, T1 आ जाएगी वहां से। व्हाट इज T1, लिख लो पहले T1 को, इसको A को तो मुझे लिख के रखना पड़ेगा, यहां लिखो T1 को। T1 इज इक्वल टू M1G माइनस M1A, A इज योर M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चा, यही बनेगा सारा सॉल्व करके, ये लाइक दिस। लो जी, M1G सारे में से कॉमन ले लो, आ रहा है आराम से। 1 माइनस M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, ही बन गया। ठीक है, चले आगे, इसको रब कर ले, इसको ऊपर लिख, इसको वहां लिख देते हैं, इस रिलेशन को, बाद में काम आता रहेगा ये। A बराबर है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर, प्लस I बाय R स्क्वायर। ठीक हो गया, राइट। देख लो जी, M1 माइनस M2 और वो आ गया, यहां पर काम करते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब तो चाहे मैं इसको भी रब कर लूं यहां से, ताकि मेरे पास स्पेस बहुत बन जाएगा। लो जी, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा ये M1G ब्रैकेट बिगिन, एलसीएम ले लो, ये M1 प्लस M2 माइनस M1 प्लस I बाय R स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन I बाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, क्या कट गया देखो, इसमें से M1 कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है जी, क्या रह जाएगा 2M2, M1G ब्रैकेट बिगिन 2, हाँ जी क्या रहेंगे 2M2 प्लस I बाई R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर। दिस इज योर टेंशन T1। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? दिस इज योर टेंशन T1। चलें आगे। ठीक है जी, ये T1 आ गया। इसको भी हम क्या करते हैं, अभी लिख लेंगे ऊपर, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या निकालनी है, T2 निकालनी है बच्चों। अब T2 को देखो, T2 आपकी इस इक्वेशन से निकलेगी। व्हाट विल बी T2, यही लिख लेते हैं पहले। T2 इज इक्वल टू M2A या M2G प्लस M2A। अब यहां A पुट करो बच्चों, ठीक है। इसको सारे को रब कर दो यहां से, T1 को नीचे पड़ा रहने दो। लो जी, इज इक्वल टू M2G प्लस M2A। A इज योर M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चा जी, राइट। अब देखो यहां पे G भी आएगा साथ में, यहां G रह गया बच्चों मेरे से। चाहे उस G को यहां लिख लो, एक ही बात है, चाहे उस G को यहां लिख लो, आपकी मर्जी है बच्चा जी। चाहे उस G को यहां लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। इंटू G, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है जी। अगेन M2G कॉमन आ गया बच्चा जी, क्या बच गया 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर। अब फिर वही ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा M2G, ये आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर, ठीक है, प्लस I बाई R स्क्वायर। सो दिस इज T2। तो इसको यहां लिख देते हैं। व्हाट इज T2 इज इक्वल टू, हाँ जी क्या कट जाएगा यहाँ पर, M2 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा
m2 ब्रैकेट बिगिन 2m1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, सारों को चेक करो, ए को भी चेक करो, T1 को भी चेक करो, T2 को। तभी मैंने रोप नहीं किया, इसमें भी पुली वाला फैक्टर आ रहा है रोटेशन का, इसमें भी पुली रोटेशन वाला फैक्टर ऊपर नीचे ऐड हो रहा है, इसमें पुली फैक्टर। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। तो अगर मेरे पास पुली की रोटेशन है तो मेरी मोशन लास्ट टाइम की तरह सिंपल नहीं है। आई हैव टू बी, यू कैन से पर्टिकुलर और यू कैन से पेक्यूलियर अबाउट काउंटिंग द, यू कैन से कंट्रीब्यूशन ऑफ योर पुली। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? चले आगे, आगे देखो। अब एक प्रॉब्लम करते हैं। एक मेरे पास अरेंजमेंट है, ये मास 2m है, एक पुली लगा रखी है, दिस इज पुली इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क। इन द पुली हमेशा डिस्क की फॉर्म में ही होगी जब तक वो अदरवाइज ना बोले आपको। ये मास m है और पुली का मास भी स्मॉल m है, ये दिया उसने मेरे को। ये आपका सरफेस रफ है, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। दोनों काम करना है भाई। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहले यहां इसकी बना ले फ्री बॉडी डायग्राम। लो जी, ये बन गई फ्री बॉडी डायग्राम आपकी। ये नीचे काम करेगा इसका mg, ठीक है। ये आगे खींचेगा इसको टेंशन T1 से, T1 इसको यहां से खत्म कर दो। ये 2mg नीचे काम करेगा क्योंकि 2m मास है इसका। इसका नॉर्मल डायरेक्शन n ऊपर को होगा, मास कितना है इसका 2m है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F पीछे को लगेगी, ये पूरा होगा। हाँ इधर आ जाओ, T2 और ये भी T2। इसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं चलो, क्योंकि यूज तो करना मुझे स्मॉल r या कोई एक, क्योंकि इसने मास दिया ना मेरे को तो जो फिर रेडियस तो मुझे बतानी पड़ेगी उसको। ये लो जी R, इसका मास कितना बेटा जी m है। कोई डाउट? फ्री बॉडी डायग्राम बन गई है। ये यहां से इसको तोड़ दिया, बस बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। अब बड़ी क्लियर सी बात है, ये तो पॉसिबल नहीं कि ब्लॉक इधर जाएगा, ये यही इसको ही नहीं, अगर सिस्टम छोड़ोगे तो इस यही नीचे आ सकता है। इसकी तो मूव करने की मतलब इन नो केस, ये जब तक यहां फोर्स लगाओगे इधर, ये इधर मूव नहीं करेगा, तो इसने इधर ही मूव कर रहा है। तो सपोज इसका एक्सेलरेशन इधर को a है, इसका नीचे को a है, ठीक हो गया। व्हाट इज द रूल? पहले इनकी बनाओ ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन। ये इधर देखो भाई, पहले इसकी बनाओ क्योंकि 1 2 मेरे लिए थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं। तो T1 माइनस F बराबर है 2m इंटू T1 माइनस F इज इक्वल टू 2m इंटू ए। क्योंकि मास 2m है इसलिए मैंने 2m को रखा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। क्वेश्चन फ्री है बेटा, म्यू है सॉरी, T1 माइनस व्हाट इज F, म्यू n होता है। व्हाट इज n? 2mg। तो म्यू इंटू 2mg इज इक्वल टू 2ma और T1 माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल टू 2ma। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस मास। लीनियर मोशन की इक्वेशन है ये वाला मास नीचे आ रहा है, तो क्या बनेगा mg माइनस T2 इज इक्वल टू m इंटू ए। कोई डाउट हो बच्चों इस इक्वेशन के अंदर? दोनों इक्वेशन बनेगी लीनियर मोशन की। मैंने कहा था 4 इक्वेशन बनेगी, 2 लीनियर की बनेगी, एक कंस्टेंट रिलेशन की, एक टॉर्क वाली। अब इस पुली पे आ जाओ, पुली पे आ जाओ। अब देखो पुली को यहां बना लो छोटी सी फिगर पुली की द्वारा फिर, ताकि आपको समझा सकूं मैं आराम से। अब एक टॉर्क ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रही है, ये टेंशन नीचे को है T2 और ये टेंशन है इधर को T1। लेकिन मेरी सिस्टम के अकॉर्डिंग, मेरे सिस्टम ये जो पॉइंट है ये विद एक्सेलरेशन a नीचे आ रहा है और ये विद एक्सेलरेशन a इधर को आ रहा है। मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम, धागे में जो पॉइंट है
ये विद एक्सेलरेशन ए है, इट मींस ये जो पुली जो है मेरी वो विद लीनियर एक्सेलरेशन ए से रोटेट कर रही है, क्योंकि रोटेशन होगी दो एक्सेलरेशन होंगे, एक एंगुलर और एक लीनियर। अगर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो दो होंगे। तो पहली बात टॉर्क की बात करनी है। हां जी, ये नीचे को टॉर्क है, क्या हो जाएगा वो, हां जी क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्योंकि आपकी मोशन नीचे को, अब आपकी पुली ऐसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मूव कर रही है आपकी पुली आज, तो T2R बड़ा होगा माइनस T1R। ये बात समझ आ गई। जो जिधर को रोटेट कर रही है मींस अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी तो एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क बड़ा होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो क्लॉकवाइज वाला टॉर्क बड़ा होगा। अब ये नीचे को ये ऐसे घूम रही है, लास्ट जो मैंने आर्टिकल किया था उसमें वो ऐसे घूम रही थी, तो मैंने तब भी कहा था कि मुझे यहां पर इस केस में रोटेशन के हिसाब से चलना है। अब रोटेट करेगी, सपोज का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, रोटेट कर रही है भी आपकी पुली है विद एक्सेलरेशन अल्फा, तो क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई अल्फा। लेकिन इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई बाई आर इंटू अल्फा। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन साथ साथ लिख लेता हूं कि मुझे पता ही है वो, व्हाट इज ए बराबर आर अल्फा हुआ, तो व्हाट इज अल्फा, अब इतने काम तो मैं कर ही सकता हूं ना बेटा जी, अब ए बाई आर। ठीक हो गया। उसने कहा है पुली इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, क्योंकि उसने मास और रेडियस दोनों दिए हैं, तो व्हाट इज T2 माइनस T1, व्हाट इज आई, क्या हो जाएगी हाफ एम आर स्क्वायर, आई की वैल्यू पुट कर दी, और ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो सॉल्व करके ये हाफ एम ए आ गया। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको, पहले ये बताओ। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, और फोर्थ मैंने ऑलरेडी साथ साथ यूज कर ली इसी के अंदर, लेकिन मेरा काम 3 से चले। अब चौथी यूज कर ली मैंने, देखो चौथी मैंने कहा इतना मैं कर ही सकता हूं कि मैंने पीछे पढ़ लिया कि ये रिलेशन मैंने यहां लिख लिया, ये बराबर आर अल्फा, ये ऐसे कर लो, चलो आप इसको पहले मान लो, ये 2 बना ली पहले, उसके थर्ड को सॉल्व कर ले। ए भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ए भी कर सकते, ऐसे भी सब कर सकते, कोई डाउट हो बच्चा आपको यहां तक। ये मेरी आपकी लीनियर मोशन की इक्वेशन है, ये मेरी टॉर्क वाली इक्वेशन है, ये मेरा कंस्टेंट रिलेशन था, इन दोनों को सॉल्व किया मैंने। ये पहले आई बाई आर, यहां से एक आर इधर आ गया, ए बाई आर यहां से यूज कर दिया, ये आई बाई आर, इसको ये एक स्टेप और कर लो, ये बन जाएगा आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर। तो ये आई की वैल्यू है बेटा जी ए बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ एम ए आ गया, कोई डाउट हो इसके अंदर। चलें आगे, लो जी अब इसको रब कर लेते हैं, देखते हैं जी क्या होगा। पहले कह रहा है वो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तीनों को ऐड कर लो, 1 2 और 3 को। तो देखो जी T1 T2 कैंसिल हो गए, क्या रह गया, एम जी माइनस 2 म्यू एम जी बराबर है 2 एम ए प्लस 1 3 एम ए प्लस 1.5 7/2 एम ए। व्हाट इज ए, एम खत्म हो गया, 2/7, जी कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। चेक कर लो बच्चों, चाहो 2 स्टेप कर दो कि यहां पे पहले एम जी कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 म्यू, एक ही बात है, एम से एम कैंसिल कर दो 2/7। कोई डाउट हो बच्चों एक्सेलरेशन में। अब वो कह रहा है फाइंड टेंशन, इसको भी रब करो, वो सब करनी क्या मैंने, ये फाइंड टेंशन। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट इज T1, क्या हो जाएगी बेटा जी 2 एम ए प्लस 2 म्यू एम जी। ठीक है, 2 एम इंटू ए ये रहा बेटा आपके पास, 2/7 इंटू जी 1 माइनस 2 म्यू, 2 एम ए उधर जाके बन जाएंगे ये प्लस 2 म्यू एम जी। राइट बच्चा जी, यही बनेगा, देख लो कुछ और तो नहीं बनेगा। लो जी अब ध्यान से अगर हम देखें 2 एम जी कॉमन आ जाएगा, पहले 2 एम जी कॉमन, जी कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 2/7 माइनस 4/7 म्यू, 2 एम जी कॉमन ले चुका हूं मैं, प्लस क्या बच जाएगा जी म्यू। कोई डाउट हो, ये 2 एम मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर था, जी ये ले लिया मैंने, तो अब 2/7 रहेगा सिर्फ, तो 2/7 माइनस 4/7 म्यू, यहां से 2 एम जी बाहर चुके प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 एम जी। हाँ जी 2/7 माइनस, ये दोनों का एलसीएम ले लो मेरा बेटा जी, ये बन जाएगा -4 प्लस 7, तो क्या रह जाएगा प्लस 3/7 म्यू। इज इट क्लियर? और रिपीट करना, सिर्फ मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, 7 एलसीएम आ गया, तो प्लस के 7 आएंगे और माइनस के 4 रहेंगे, प्लस 3 पे। कोई डाउट हो बच्चों?
ठीक है। तो अब 7 बाहर ले लो, 2/7 mg ब्रैकेट बिगिन 2 + 3 म्यू, दिस इज योर T1। कोई डाउट हो बच्चों? दिस इज योर T1, कोई डाउट हो बच्चों? अब निकाल लिया मुझे T2। T2 कहां है? T2 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 T1 T1 T2, ये रही T2। MA प्लस mg माइनस MA, व्हाट इज T2? इसको सॉल्व कहां करें हम? चलो इसको T1 को ऊपर ले लेते हैं, बस यहां पर खत्म करते हैं बात को। लो जी, इसको रब कर दो, इसको भी रब कर दो। T1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 2/7 mg ब्रैकेट बिगिन 2 + 3 म्यू, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे, व्हाट इज T2? T2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो mg माइनस MA बन जाएगा, mg माइनस MA। व्हाट इज A ऊपर लिखा हुआ है मैंने, A इज योर, चलो 2 स्टेप करते हैं। mg माइनस MA, A इज 2/7g 1 - 2 म्यू, ठीक है जी। लो जी, mg क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। क्या बनेगा फिर ये 1 - 2/7, ठीक है, प्लस 4/7 म्यू, राइट, ये बनेगा मेरा बच्चा। अब देख लो ध्यान से, mg कॉमन ले लिया मैंने, ये यहां 1 बच गया, इसका mg आ गया, ये सारा बच गया इसका, ठीक है जी। इसको एक्सपेंड कर दिया, -2/7 प्लस 4/। अब इनको सॉल्व करो तो 7 - 2 5/7 आ जाएगा, ये 5/7 प्लस 4/7 म्यू। और व्हाट इज T2? mg/7 ब्रैकेट बिगिन 5 + 4 म्यू। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? पूरे क्वेश्चन में ये आपका सबसे पहले A आ गया 2/7g 1 - 2 म्यू, फिर आपका T1 आ गया, कितना आ गया 2/7 mg 2 + 3 म्यू, और फिर आपका T2 आ गया mg/7 5 + 4 म्यू। कोई डाउट हो बच्चों आपके पास? देख लो, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये पुली है, इसके ऊपर एक धागे को वाउंड किया हुआ है और उसके अदर एंड पे एक मास अटैच किया हुआ है, ये वाला मास बेटा। पुली का मास कैपिटल M है और पुली की रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। मतलब एक रील की फॉर्म में है ये, तो उस पर धागे से बांध रखा है, जब छोड़ूंगा तो ये अनवाउंड करेगी तो घूमेगी, धागा नीचे आएगा। फाइंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये काम करना भी है। मेरे को क्या बताया गया? फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो यही बन जाएगी। तो ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है मुझे। mg, ये टेंशन T काम करेगी, ये टेंशन T काम, बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बताया गया? रूल क्या है? पहले तो लिखो इक्वेशन, mg - T बराबर है ma। तो अब ये पॉइंट इसका विद एक्सलरेशन a मूव करेगा नीचे को, और इसको थोड़ा इधर बना लेता हूं। जो आपकी वो पुली है वो कैसे रोल करेगी? ऐसे रोल करेगी। आज टॉर्क एक ही टेंशन लगा रही है नीचे को, T × R, बस एक ही है, दो तो ही नहीं, यहां पर एक इधर धागा है, दूसरी उधर है, लेकिन उससे कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो रही ना, उससे टेंशन जनरेट नहीं हो रही। तो क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, T × R इज इक्वल टू, टॉर्क बन गया ये, is equal to I∝. Second point on the rim is moving with linear acceleration A, and I am saying its angular acceleration is alpha. So what is A? A is equal to R∝. बन गई 3 इक्वेशंस। लो जी, तो यहां से क्या आ जाएगा? पहले जो सेकंड वाली है, T is equal to I/R∝ is equal to I/R into A/R is equal to IA/R²। व्हाट इज I? हाफ mr, m कैपिटल है, ध्यान रखना जरा, कैपिटल दिया उसने, हाफ mr² इंटू A/R²। दिस इज योर हाफ ma। कोई डाउट? तो T को आप यहां पुट कर लो, mg माइनस हाफ ma बराबर है ma। तो उधर जो प्लस का हो जाएगा बेटा, ये mg बराबर है a कॉमन,
स्मॉल एम माइनस के प्लस कैपिटल एम बाई टू, तो व्हाट इज ए, एम जी अपॉन 2m प्लस कैपिटल एम और 2 ऊपर पहुंच जाएगा। दिस इज योर एक्सलरेशन। कोई डाउट हो बच्चे? देन ही इज आस्किंग फॉर द टेंशन। टेंशन इज mg माइनस ma। व्हाट इज द टेंशन? दैट इज mg माइनस ma। mg माइनस m क्या है बेटा ऊपर? क्या 2mg अपॉन 2 स्मॉल m, 2 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। राइट बच्चा जी? ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? स्मॉल एम जी कॉमन आ गया, 1 माइनस 2m अपॉन 2m प्लस कैपिटल एम। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2m प्लस कैपिटल एम माइनस 2m आ जाएगा, तो 2m कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? स्मॉल एम, ठीक है, इंटू कैपिटल एम इंटू जी अपॉन 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी विल बी योर टेंशन। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने कहा एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए की वैल्यू ये आ रही है आपके पास। मैंने कहा एम जी कॉमन आ गया, तो ये 1 आ गया, माइनस 2 आ गया, यहां से 2m बाई एम प्लस एम। जब एलसीएम लूंगा तो 2m प्लस कैपिटल एम बनेगा, एलसीएम के अंदर माइनस 2m है, माइनस 2m कट गया, स्मॉल वाला 2m कट गया, ऊपर कैपिटल एम बच गया, तो क्या बच गया? कैपिटल टी बराबर है स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी बाई 2m प्लस। अच्छा, जी 2 जगह लिख दिया मैंने, यहां जी नहीं आएगा, एक जगह लिख चुका। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट देखो जी, एक ये पुली है, राइट, इसके ऊपर एक धागा बाउंड किया हुआ है, ये धागा बाउंड किया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन था धागा बाउंड किया हुआ है। धागा, वो जो धागा है नीचे भी एक सिलेंडर पे बाउंड किया हुआ है बहुत सारा, तो यहां पर एक ये सिलेंडर है आपके पास, एक ये, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है जी, राइट। रेडियस दोनों की सेम दे रहा हूं, रेडियस दोनों की सेम है। फाइंड टेंशन एंड एक्सलरेशन, या चलो फाइंड एक ही निकाल दो, बहुत है, एक ही बहुत है। फाइंड एक्सलरेशन, फाइंड एक्सलरेशन ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये एक्सलरेशन निकलता है, टेंशन अपने आप निकल जाएगी आपकी। अगर ये ब्लॉक था यहां पर तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी जस्ट ब्लॉक था जब ये, हम इसको पहले ब्लॉक ही मान लेते हैं, नीचे मूव करेगा विद सम एक्सलरेशन। यहां पर क्या करेगी काम? टेंशन काम करेगी, टी, धागा तो एक ही है, टेंशन काम करेगी, टी। फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन साथ साथ में ये नीचे भी आ रहा है, 2 काम हो रहे हैं इसमें सिर्फ एक प्योर रोटेशन हो रही है, इसमें 2 काम हो रहे हैं, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो पहले इसकी बात कर देते हैं, इसकी बात कर देते हैं। यहां पर जी क्या होगा? टॉर्क क्या बनेगा? टी इंटू आर, यही पढ़कर आए, इज इक्वल टू आई एल्फा। अब क्या ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगी? नहीं, ये मूव कर रही है क्लॉकवाइज, लॉजिक बना देता हूं साथ साथ जितना भी होगा। ये मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन अल्फा। सपोज व्हाट इज आई? हाफ m1 आर स्क्वायर अल्फा 1, अल्फा 1, ठीक है जी। तो व्हाट इज t? क्या बन गया बेटा जी आपको सॉल्व करके? हाफ m1 r1 स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूं मैं, एक आर से आर भी कटेगा, T इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा आ गया। कोई डाउट हो बच्चों आपको? यहां से पहली बात, T इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा। मैंने कहा मेरे पास 2 अलग अलग, एक ये है और एक ये है, इसमें प्योर रोटेशन है और कहां है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मींस इसका जो पॉइंट है, ये जो रिम है इसका, वो एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा 1 से मूव कर रहा है। टॉर्क लग रहा है सिर्फ T इंटू आर, एक ही टॉर्क लग रहा है, इज इक्वल टू आई अल्फा 1। आई मैंने कहा उसने मास दिया हुआ है आपको m1, हाफ m1 r स्क्वायर इंटू अल्फा 1, एक r से r काट दिया। कोई डाउट हो यहां तक? ये तो एक इक्वेशन बन गई मेरी। अब इस पे आ जाओ, उसका काम खत्म हो गया, इस पे आ जाओ। अब इसका काम फिर आएगा, बाद की बात है वो, इस पे आ जाओ। सपोज ये विद एक्सेलरेशन a नीचे को आ रहा है, विद एक्सेलरेशन a नीचे को आ रहा है, ठीक है जी। कोई डाउट हो? विद एक्सेलरेशन a नीचे को आ रहा है, कोई डाउट हो? चले आगे।
विद एक्सेलरेशन ए नीचे को आ रहा है, तो क्या बनेगा, इसका मास m है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उस यहां लिख लूं क्योंकि यूज तो बाद में ही करनी है मुझे। नीचे को मास m2g काम करेगा, तो m2g माइनस टी बराबर है m2a। कोई डाउट है बच्चों इसके अंदर, यही बनेगी। अगर मैं इसको एज ए बॉडी ब्लॉक सपोज किया था अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर, ब्लॉक था मेरे पास, यही इक्वेशन थी, नीचे मूव कर रहा है m2g माइनस टी m2a। लेकिन आज और क्या काम हो रहा है, अब वो देखना है मुझे, और क्या काम हो रहा है। ये भाई आपने कहा एक मेरे पास सिलेंडर है, ये एक धागा यहां बंधा हुआ है, सॉरी ये पुली थी, और थोड़ा और नीचे ले जाता हूं मैं, और एक भाई ये सिलेंडर है, ये विद एंगुलर एक्सलरेशन ऐसे, और जब ये घूमेगा नीचे जाएगा तो ये भी कैसे, ये भी ऐसे ही मूव करेगा, ये भी ऐसे ही मूव करेगा। पहली बात, इसके नीचे मूव करने की घूमने की स्पीड, इसकी स्पीड अलग अलग होंगी, तो ये α2 लिख दिया मैंने, सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होंगी। क्यों, ये नीचे भी जा रहा है विद एक्सलरेशन ए, क्योंकि ये नीचे भी जा रहा है विद एक्सलरेशन ए, नीचे भी जा रहा है। ये एक पॉइंट है P और एक ये पॉइंट है Q। हां जी, बस इन दो पॉइंट का एक्सलरेशन सेम होगा, ये ध्यान रखना बस। अब आप बात, धागे में जो पॉइंट है उन सबका एक्सलरेशन सेम होता है। इसको मान लो AP, एक्सलरेशन ऑफ पॉइंट P कितना है, वो α1r या r α1, और कितना है भाई, इस पॉइंट का एक्सलरेशन भी यही होना चाहिए। ये मेरी जॉब है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर तो वही बन जाएगा, ये घूमने को अलग काउंट कर लिया मैंने, नीचे जाने को मैं काउंट कर ही लिया मैंने, ये नीचे जा रहा है। जो धागे वाले पॉइंट है वो विद सेम एक्सलरेशन नीचे आएंगे। व्हाट इज एक्सलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, और ये नीचे आ रहा है विद एक्सलरेशन a माइनस। ये पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर को जा, पॉइंट Q कहां जा रहा है। अगर मैं इसको भूल जाऊं एक मिनट के लिए, ये पॉइंट मेरी जो रोटेशन के हिसाब से मेरा एक्सलरेशन ऊपर का कितना है, कितना है बच्चा जी, α2r है इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट का नीचे को, इस पॉइंट को, पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, बी केयरफुल, पॉइंट की बात करूं। इस पॉइंट का कितना ऊपर को है, कितना है α2r, दिस इज α2। अब इसको सारे को भूल जाओ एक मिनट के लिए। ये पॉइंट मेरा ऊपर मूव कर रहा है विद एक्सलरेशन α2r, ये पॉइंट मेरा नीचे मूव कर रहा है विद एक्सलरेशन α2r, तभी तो घूमेगा विद सेम एक्सलरेशन, तभी तो घूमेगा ये विद सेम एक्सलरेशन। सिलेंडर मेरा नीचे आ रहा है विद सेम एक्सलरेशन, उसका उससे नहीं, इसका अपना तो सेम एक्सलरेशन नीचे आएगा वो, तो इस पॉइंट का ऊपर का, इस पॉइंट का नीचे को है। लेकिन पूरा सिस्टम ए से नीचे आ रहा है, नेट इफेक्ट नीचे को चाहिए, तो a माइनस α2r, ये पॉइंट Q का एक्सलरेशन आ गया। बस इतनी सी बात समझनी है यहां पर आपको। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, मैंने क्या कहा, ये आपका रोटेट कर रहा है सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन साथ साथ नीचे भी आ रहा है। तो जब मैं, अब देखो ये दिस इज माई कंस्टेंट रिलेशन, कि इन दोनों पॉइंट का एक्सलरेशन अलग अलग नहीं हो सकता, दिस इज माई कंस्टेंट रिलेशन। लेकिन इसका व्हाट इज इफेक्टिव एक्सलरेशन ड्यू टू रोटेशन α2r, ड्यू टू नीचे को ट्रांसलेशन a, तो इस पॉइंट का कितना बन जाएगा, α2r नीचे को और a नीचे को, मुझे नेट चाहिए नीचे को, ये दोनों बराबर होंगे भाई, तो α1r इज इक्वल टू a माइनस α2r। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर। और व्हाट इज a फ्रॉम हेयर, α1r प्लस α2r। क्या बता रखा है आपको, टॉर्क में और कंस्ट्रेंट में उनको सॉल्व करो आपस में। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब टॉर्क यहां पर भी लग रहा है, ये तो रिलेशन आ गया दोनों का, टॉर्क यहां पर भी लग रहा है, उसको भी नोट कर लेते हैं अभी। इसको रब कर दें, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, अब इसकी जरूरत नहीं है बच्चों। लो जी, टॉर्क कितना लग रहा है नीचे वाले के ऊपर, तो टॉर्क इक्वेशन तो वही सेम रहेगी, क्या आ जाएगा, T इंटू आर इज इक्वल टू I α2, टॉर्क तो वही लग रहा है। व्हाट इज I, हाफ, ये m2 है r स्क्वायर इंटू α2, दिस इज योर T इंटू आर। व्हाट इज T, हाफ m2 r α2। कोई डाउट हो बच्चों। अब एक इक्वेशन ये है ऊपर वाली की, नीचे वाली की इक्वेशन दो आ गई हैं, ये दो आ गई, ये ड्यू टू उसकी आपकी कौन सी मोशन है, ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन मोशन है, इसको नंबर 3 कर दो। ये मेरा कंस्टेंट रिलेशन आ गया, चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई।
कोई डाउट हो? मैंने सबसे पहले कहा ये मेरी टॉर्क लग रहा है, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है ये T इंटू आर, इस पे भी टॉर्क लग रहा है T इंटू आर, तभी तो घूम रहा है ऊपर को ये टॉर्क है तो उसको ऐसे घुमा रहा है नीचे को, फिर ये जब ये टॉर्क ऊपर लगेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगी नीचे को। तो ये इसकी रोटेशन की मोशन है, ये इसकी रोटेशन की मोशन है, ये इसकी नीचे को ट्रांसलेशन की है, और ये मेरा कंस्टेंट रिलेशन है कि भी जो धागे वाले पॉइंट है उनका एक्सेलरेशन सेम होगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको? बस अब मुझे एडजस्ट करना है, कोई डाउट हो? चलें आगे। लो जी, अब पहले मैं, लो जी मेरे को ये कंसिडरेशन है, अल्फा 1 आर यहां से आ सकता है, कितना आएगा 2t/m1, अल्फा 2 आर यहां से आएगा 2t/m2। लो जी, अब एडजस्ट करना शुरू करता हूं मैं इनको, फिर सारी वैल्यूज निकाल देता हूं कि कहां करें इसको। बस मैथमेटिक्स सारा रब कर देते हैं, इक्वेशन यूज करनी है मुझे। सबसे ऊपर आ जाओ जी, यहां पर व्हाट इज ए, अल्फा 1 आर 2t/m1 प्लस अल्फा 2 आर ये रहा जी 2t/m2, 2t कॉमन, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, यही बनेगा बच्चा जी ए। ठीक है जी, अब बस इन दोनों को सॉल्व करो आपस में, इन दोनों को। अब किसी की जरूरत नहीं है मुझे, बस अब इन सब को रब कर सकता हूं मैं, इन सब को रब कर सकता हूं। अब किसी की मुझे निकालना है एक्सलरेशन, सिर्फ सबको रब कर सकता हूं मैं। तो लो जी, ये रहा, तो यहां से टी निकाल लो और पुट कर दो। व्हाट इज ए, 2 ब्रैकेट बिगिन, व्हाट इज टी फ्रॉम हेयर, m2 g माइनस ए, m2g माइनस m2a, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चों? देख लो, ये बन जाएगा। अब मुझे a निकालना है मेरा बेटा जी, तो क्या करें इसके अंदर, हम इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बेटा। 2m2g ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, पहले ये ब्रैकेट खोल दी, माइनस, ठीक है, इसको रब कर लो। लो जी, क्या बन जाएगा, 2m2a ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, m2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहां से 2g/m1 m1 प्लस m2 माइनस 2a/m1 m1 प्लस m2। ठीक है जी, इधर ये a है, इसको इधर उठा के इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा a1 प्लस 2/m1 ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2g/m1 ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व कर लो बच्चों जी, क्या बन जाएगा ये m1 प्लस 2m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1, इधर a आ जाएगा बच्चा जी, सॉल्व करके इधर आ जाएगा 2g/m1 प्लस m2। ठीक है बेटा जी, अब देखो m1 कैंसिल हो गया दोनों साइडों से, तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज a इज इक्वल टू, हाँ जी, m1 प्लस m2 इंटू जी, अभी 2 भी है ऊपर, देखता हूं नीचे में, नीचे आ जाएगा 3m1 प्लस 2m2 और ये 2। कोई डाउट हो बच्चों आपको? दिस इज योर एक्सप्लोरेशन, 2m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय 3m1 प्लस 2m2। कोई डाउट हो बच्चों? 3m1 प्लस 2m2। चलें आगे। तो बेटा जी मैंने क्या कोशिश की है आपकी, मैंने कोशिश ये किया जब पुली के क्वेश्चन आएंगे आपको, आपने उनको कैसे डील करना है, पुली की रोटेशन को भी काउंट करना है। अगर मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पे पुली मेरी नीचे चल मूव कर रही थी, तो मुझे पुली की ट्रांसलेशन मोशन को भी काउंट करना है। तो मैंने आपको पुली कंस्टेंट्स को क्लियर करने की कोशिश किया मेरा बेटा जी, बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।